हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सोल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 8। और आज हमारा लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। पीछे हम लोग 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। जो आपकी पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उस पर आपने न्यूमेरिकल भी किया है। ठीक है, तो आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 चीज़ें। एक होता है क्या डिफ्यूजन क्या होता है, दूसरा ऑस्मोसिस क्या होता है। जब हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सीख लेंगे तब हम उससे रिलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या है? नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस में क्या आएगा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, टू द लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जो मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस का होगा वो किधर जाएगा? रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे यहां पे क्या है, ये मैंने लिया एक बॉक्स बना दिया और इसमें एक मेम्ब्रेन लगा दिया। ये बहुत सिंपल मेम्ब्रेन है, ठीक। और इसमें क्या है? सोल्यूशन नंबर 1 है, सोल्यूशन नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 1। यहां सोल्यूशन नंबर 1 में जो है क्या है? सॉल्यूट है। और सोल्यूशन नंबर 2 में क्या है? सॉल्वेंट है, एक्सेस। यहां पे क्या है? सॉल्यूट एक्सेस है और यहां पे क्या है? सॉल्वेंट एक्सेस है। तो ये हम लोग मान चुके हैं पहले भी, क्योंकि हम लोग सोल्यूशन में पढ़ते आए कि जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, हम उसको मानते हैं कि उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक। तो यहां पे क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूशन या ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे इसको माना गया कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, C1 ग्रेटर देन C2। और दूसरे केस में क्या है? सॉल्वेंट क्या है? यहाँ पे एक्सेस है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सेस है और यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट एक्सेस है। तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, S1 सोल्यूशन से S2 की तरफ जा रहा है और यहाँ पे सॉल्वेंट C2 की तरफ C1 पे आ रहा है। इधर इसका कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का ज्यादा है और इधर कंसंट्रेशन किसका है? सॉल्यूट का ज्यादा है। तो क्या है यहाँ पे? द नेट मूवमेंट ऑफ द एनी सब्सटेंसेस सॉलिड, लिक्विड, गैस फ्रॉम their region of their higher concentration to the lower concentration, that is named diffusion। अच्छा, यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन है इसके जो पोर है लार्ज पोर है। क्या है? लार्ज पोर है, जो मतलब होल इसमें है थोड़े से लार्ज साइज में है। और ये क्या करते हैं? ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को भी अलाउ करते हैं। इधर से सॉल्यूट जा रहे हैं, इधर से सॉल्वेंट आ रहे हैं। मतलब इधर से इसका हायर कंसंट्रेशन है, इधर में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन। ये हो गया क्या? ये हो गया डिफ्यूजन, ठीक। कंसंट्रेशन C1 ग्रेटर देन C2। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस एकदम डिफरेंट है, डिफ्यूजन से ऑस्मोसिस एकदम डिफरेंट है। ऑस्मोसिस क्या है? नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, या नेट माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स या नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं SPM। NCERT भी लिखता है क्या? SPM। The movement of solvent molecules from lower concentration solution to higher concentration of solution through a semi-permeable membrane is called osmosis। यहाँ पे क्या होता है? जो movement of molecules है वो lower concentration to the higher concentration की तरफ मूव करता है। यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स लिया गया और इसको में एक पार्टीशन किया गया और इस पार्टीशन को किसके किया गया? यहाँ पे के बीच में एक मेम्ब्रेन लगाया गया। दिस मेम्ब्रेन नोन एज द SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
व्हाट इज एसपीएम? एसपीएम क्या होता है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो एक स्मॉलेस्ट पोर होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? स्मॉल पोर होते हैं जो किसको अलाउ करते हैं? ओनली अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, डू नॉट अलाउ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, बिकॉज सॉल्यूट इज द थोड़ा सा लार्ज पार्टिकल होते हैं। कैसा होता है? लार्ज पार्टिकल होते हैं, तो सॉल्यूट यहां से अलाउ नहीं करते हैं। ओनली कौन अलाउ करता है? सॉल्वेंट अलाउ करते हैं। तो यहां से मूवमेंट क्या होता है ना? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन, इसका कंसंट्रेशन C2 का क्या है? लोअर है, और यहां पे इसका कंसंट्रेशन क्या है? हाइयर है। लोअर कंसंट्रेशन टू द हाइयर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। C1 इज ग्रेटर देन C2। यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स है तो इसका क्या है? कंसंट्रेशन हाई है, और यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक, यहाँ पे सॉल्यूट कम है। अब देखिए ये सोल्यूशन 2 है, ये सोल्यूशन 1 है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये सोल्यूशन है 1 है, ये सोल्यूशन 2 है, तो सोल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन क्या है? हाई है, और सोल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन लो है। तो लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ एसपीएम, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द higher concentration through SPM is named, that is osmosis. आगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम 2 to 1st। यहाँ पे जो दिया है ये 2 है, ये 1 है। 2 बात की गई है सोल्यूशन 2 की, और 1 किसकी गई है? सोल्यूशन 1 की। तो क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम 2 to 1st, 2 से 1 पे आते हैं। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम 1st to 2। यहाँ पे देखिए ये जो सोल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूट के साथ साथ क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे सॉल्यूट भी है, और सॉल्यूट के साथ क्या है? सॉल्वेंट भी है। तो यहाँ की जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो भी अलाउ करते हैं, लेकिन क्या है? वेरी स्मॉल अमाउंट में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मूव 1st to 2। आगे डू नॉट परमिट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स है ये मूव नहीं करते हैं, ये इसको अलाउ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सॉल्यूट क्या होते हैं? लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आगे ये जो एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। तो यहां पे दिया गया है नेचुरल एसपीएम, एक है प्लांट मेम्ब्रेन, दूसरा एनिमल मेम्ब्रेन, थर्ड है एग मेम्ब्रेन। पहला क्या है? प्लांट मेम्ब्रेन, दूसरा एनिमल मेम्ब्रेन, तीसरा है आपका एग मेम्ब्रेन। अब कुछ आर्टिफिशियल दिए गए हैं। आर्टिफिशियल में पहला आपका कॉपर फेरोसाइनाइड, क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड है। कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है 100% इफिशियंसी होती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, 100% इफिशियंसी होती है इसकी, कॉपर फेरोसाइनाइड। दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट, थर्ड है आपका यहाँ पे फिनॉल लेयर, और फोर्थ है सिलिकेट ऑफ आयरन एंड एसबी, एंटीमनी। तो ये जो है आपके 4 यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल में जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे 3 दिए गए हैं आपके नेचुरल एसपीएम है। ये सब क्या करते हैं? ये ओनली किसको अलाउ करते हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, डू नॉट अलाउ टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स, बिकॉज एसपीएम इज द स्मॉलेस्ट पोर होते हैं, और सॉल्यूट कैसा होता है? लार्ज पोर होता है। क्लियर? तो ये आप जो है नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? यहाँ पे समझिए, इसको डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे एक में सॉल्वेंट है प्योर, और दूसरे में क्या है? सोल्यूशन है। सोल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है? ये प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पे लगा है एसपीएम, जो अभी पीछे हम लोगों ने ऑस्मोसिस प्रोसेस में पढ़ा। क्या होता है यहाँ पे? मूवमेंट ऑफ द molecules to the lower concentration to the higher concentration. The movement of the molecules lower concentration to the higher concentration through SPM is known as osmosis. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होती है। इसका कंसंट्रेशन लो है, और इसका कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। Movement of the molecules to the lower concentration to the higher concentration through the SPM known as osmosis. अभी जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है, ये किस पे हो रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे।
इस पे हो रही है PATM है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी PATM है, यहाँ भी PATM। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इसी से रिलेट करेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन can be stopped applying some extra pressure, applying some extra pressure over solute, over solution side। इसको क्या लिखेंगे लोग, ओवर सॉल्यूशन साइड, ओवर सॉल्यूशन साइड, ये हमारा सॉल्यूशन है। ओवर सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इट मीन्स ये जो प्रोसेस हो रही है मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सॉल्यूशन, इस पे क्या हुआ, एक अप्लाई कर दिया गया, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया गया और इस पे एक पिस्टन लगाया गया यहाँ पे, और पिस्टन से क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर दिया गया थोड़ा सा, और ये जो यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा था मॉलिक्यूल्स का, ये क्या हो गया, स्टॉप हुआ। क्या हुआ, स्टॉप हुआ। तो जिस प्रेशर के थ्रू ये स्टॉप हुआ, इस प्रेशर ने क्या स्टॉप किया, ऑस्मोसिस को, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पाई से, और ये क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर, और दिस एक्स्ट्रा प्रेशर नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर है। फिर से इसको समझ लीजिए, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। या इसी को अदर फॉर्म में समझ सकते हैं हम लोग, क्या है, द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप ऑस्मोसिस। सॉल्यूशन साइड में हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दे जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो ये हमारा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब समझते हैं हम लोग, यहाँ पे जो हमारा फार्मूला डेवलप होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑस्मोटिक प्रेशर का, क्या है, आफ्टर एक्सपेरिमेंट, आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या आया यहाँ पे, पाई आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम। तो कैपिटल एम क्या है आपका, मोलरिटी है, क्या है, और मोलरिटी आप पढ़े हैं, मोलरिटी एम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होता है, इन लीटर में होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या इसको कह सकते हैं एम इक्वल टू एन अपॉन वी इन लीटर। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कि जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मोलरिटी के हैं। ठीक, और यहां पे जो पाई है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के भी, किसके हैं, टेम्परेचर के, और टी क्या है, टेम्परेचर, और किसमें होगा, इन केल्विन में, इन केल्विन। तो यहां से क्या डेवलप हुआ हमारा फार्मूला, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दिया यहां पे, तो पाई इक्वल टू हो गया MRT, या इसी को हम लिख सकते हैं, m की जगह पे क्या लिखते हैं, पाई इक्वल टू CRT। यहाँ पे m क्या है, मोलरिटी है, या C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, R क्या है, आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, T हमारा टेम्परेचर होगा, किसमें होगा, केल्विन में। ठीक, R जो है ये क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है। ठीक, और M क्या है, मोलरिटी है, M क्या है, मोलरिटी। और यहां पे इनको C किस लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोलरिटी। और पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है।
ठीक, ये हो जाता है आपका, क्या हो गया, ये सबका डिटेल दिया गया है कि मतलब इसका सिंबल क्या है। अब जो आर है, आर एक गैस कांस्टेंट भी होता है, क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0. आर की वैल्यू 0.821 एटमॉस्फेरिक एटीएम मोल केल्विन। ठीक, ये होता है। अब अगर इसी फार्मूले को क्या करें हम लोग, यहां पे अगर अप्लाई कर दें इट्स सेम गैस लॉ, कहां पे आ जाइए, गैस लॉ पे, तो क्या हो जाएगा, इट्स सेम गैस लॉ। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, जैसे यहां पे लिखा हमने, इसको यहां पे ले लेते हैं, पाई इक्वल टू क्या है, यम आर टी है, पाई इक्वल टू एम आर टी। तो यम क्या है, मोलरिटी है, तो और पाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या है, हमारा प्रेशर है, क्या है, प्रेशर है। तो इसको यहां पे हम लोग पी लिख सकते हैं, एम को क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी, एम इक्वल टू क्या है, एन अपान वी, एन अपान वी है, और आर है ये यहाँ पे, और टी है, आर एंड टी। अब क्या हो जाएगा, पीवी यहां पे हम ले लेंगे, अब पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पीवी इक्वल टू एन आर टी। एक तो ये प्रूफ हो गया आपका, पीवी इक्वल टू एन आर टी आ गया, क्लियर। तो ये फार्मूला आपका बन सकता है, ये कहां पे हो गया, दीज अप्लाई फॉर लिक्विड के लिए, ये अप्लाई फॉर पीवी इक्वल टू एनआरटी यहाँ पे लगा दी। और एन क्या होता है, एन क्या है आपका, मोल है, क्या है, मोल है, इसका मतलब होता है डब्ल्यू अपान एम होता है, डब्ल्यू अपान एम। तो इसी फार्मूले को हम फिर से इलेबरेट कर सकते हैं, क्या हमारा है, पाई इक्वल टू एम आर टी है। ठीक, अगर कहीं पे वेट निकालना हुआ या मोलर मास निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे हम लोग, पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दिया गया है, एम का क्या है, एम का मतलब एन अपान डब्ल्यू है, एन अपान वी है, तो एन का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू अपान एम हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू वी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, पाई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर इंटू टी अपान एम इंटू वी। ठीक, अब इसमें आपको चाहे डब्ल्यू निकालना हो तो निकाल सकते हैं, वी निकालना हो तो निकाल सकते हैं, एम निकालना हो तो निकाल सकते हैं, पाई निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर था, क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो है इससे रिलेटेड आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, या चाहे इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं तब न्यूमेरिकल करते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए आप, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो है आरओ के बेस पे काम करता है। जो हमारा आरओ है, जो हमारा आरओ है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के बेस पे काम करता है। ठीक, क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पे इसमें सोल्यूशन है, इसमें क्या है, सॉल्वेंट है। जो हम लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ रहे थे उसी के बेस पे है रिवर्स एट पीएटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्लस क्या है यहाँ पे, पाई, क्या है, पाई, पाई क्या था हमारा, ये था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस इज स्टॉप, osmosis is stop if we apply more pressure on solution side, the start reverse osmosis। ये जो हमारा प्रेशर है इसके बाद एक एक्सटर्नल प्रेशर और लगा दिया जाए, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल प्रेशर इस पे अप्लाई किया जाए,
तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के ये मूव करेंगे किधर, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। और ये जो है ऑस्मोसिस हो रही थी यहाँ पे पहले, ठीक, तो ऑस्मोसिस तो स्टॉप हो गई थी किस कंडीशन पे, जब ऑस्मोटिक प्रेशर आया था। लेकिन उसके बाद जब एक्स्ट्रा प्रेशर और लगा दिया जाए, एक्सटर्नल एजेंट लगा दिया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। और जो ऑस्मोसिस प्रोसेस थी वो कैसी थी, वो स्पॉन्टेनियस थी। ऑस्मोसिस जो होती है, ऑस्मोसिस ये एसपीएम के थ्रू होती है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और कैसी होगी ये, स्पॉन्टेनियस, ये ध्यान रखना है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये कैसी है, रिवर्स ऑस्मोसिस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो फिर से हम पढ़ रहे हैं, एट PATM प्लस पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है ये, ऑस्मोसिस इज स्टॉप इफ वी अप्लाई मोर प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड द स्टार्ट रिवर्स ऑस्मोसिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को क्या बोलते हैं लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये आता है बोर्ड में क्वेश्चन पूछाता है रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या होता है, 2 नंबर में एक्सप्लेन करने को आता है, 3 नंबर में। तो इसका डायग्राम बना देंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आगे क्या है, एक पॉइंट दिया है, सम कंट्री आर यूज फॉर डिसैलिनेशन। ये पूछा भी आता है क्या होता है डिसैलिनेशन। तो डिसैलिनेशन क्या होता है, ये रिमूवल ऑफ सॉल्ट है, रिमूवल ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को रिमूव करते हैं कहाँ से, सी वाटर से, और इसको क्या बनाते हैं हम लोग, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर बन जाता है हमारा, जो फ्रेश वाटर होता है पीने वाला। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, नोन एज डिसैलिनेशन। क्लियर। तो ये हमारा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद हमने पढ़ा यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हमने पढ़ लिया डिफ्यूजन, पढ़ा डिफ्यूजन क्या होता है, फिर हमने पढ़ लिया ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर हमने पढ़ लिया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उससे फार्मूले देखा हमने, और फिर पढ़ लिया लास्ट में हमने रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसे नोट करिए और इससे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पहले। हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6% ग्लूकोज सोल्यूशन बाय वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग क्या निकालना, हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला पढ़ा आप लोगों ने, पाई इक्वल टू MRT पढ़ा है, पाई इक्वल टू MRT। ठीक, और यहीं पे आपने क्या पढ़ा था, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ठीक, तो और इसी पे आपने पढ़ा था क्या, PV इक्वल टू NRT पढ़ा था। PV इसको यहां लिख दें हम लोग, PV इक्वल टू NRT, जो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग इस पे सॉल्यूशन पे। अब आप क्या करेंगे, इसको अप्लाई करिए, 6% ग्लूकोज सोल्यूशन बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये हो गया 6% ग्लूकोज बाय वॉल्यूम, इट मीन्स 6 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। 6 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए आप, P निकालना है आपको, P इक्वल टू वॉल्यूम कितना दिया है आपका, वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पे 100 ml दिया, कितना दिया है 100 ml। तो 100 ml को आप चेंज कर देंगे किसमें, 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि लीटर में चेंज करेंगे, किसमें, लीटर में। आगे क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये आपका दिया गया है P इंटू V हो जाएगा, इक्वल टू N की वैल्यू कितनी, N का क्या होता है, मोल, क्या होता है, मोल। तो आप जो इसको लिख सकते हैं, इस फार्मूले को आगे, PV इक्वल टू W अपान MRT, W अपान MRT। तो मोल निकालना आपको, W क्या दिया आपका 6 दिया गया है,
6 अपान ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी दी गई है 0 पॉइंट कितनी होती है 0.082 0.082 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस दिया तो आप इसको केल्विन में चेंज करेंगे 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा ठीक। अब क्या होगा 6 1 जा 6 30 जा 180 30 10 जा 300 सॉल्व कर दिया इसको यहाँ पे देखिए 2 जीरो कैंसिल इसको सॉल्व किया यहाँ पे आ गया 0.1 तो आपका आ गया P मल्टीप्लाई 0.1 बराबर इक्वल क्या हो जाएगा अब 0.082 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.82 आएगा 0.82 आ गया। अब इसको आपने सॉल्व कर लिया यहाँ पे अब आपको P निकालना है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.82 डिवाइड बाई 0.1 इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 8.2 ATM ये आपका आंसर आ गया 8.2 ATM आ गया प्रेशर ठीक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ठीक ये आंसर है आपका नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% वेट बाय वॉल्यूम केन शुगर सोल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस मॉलिक्यूलर मास शुगर कितना दिया है 342 दिया है कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे फार्मूला आपका वही है पाई इक्वल टू MRT या लिख सकते हैं पाई इक्वल टू CRT ठीक। अब यहाँ पे पाई इक्वल टू M का क्या है N/V/RT ये फार्मूला लगा दीजिए आप 5% वेट बाई वॉल्यूम केन शुगर सोल्यूशन इसका मतलब क्या हो गया कि 5 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम 100 ml सोल्यूशन तो आपका वॉल्यूम आ गया सोल्यूशन कितना 100 ml है तो पाई इक्वल टू एन निकालना है क्या निकालना है आपको एन का मतलब क्या हो जाएगा W/M 5 कितना हो जाएगा शुगर का 342 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना दिया गया आपका 100 ml तो 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 0.082 मल्टीप्लाई टेम्परेचर आपका दिया गया है कितना केल्विन में चेंज करना है 15 डिग्री से दिया गया है इसको चेंज करेंगे 273 में तो हो जाएगा आपका 538 288 कितना होगा 288 केल्विन हो जाएगा 88 ठीक। यहाँ से ये जीरो दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे इसको आप अगर सॉल्व करेंगे ये पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 3.4 ATM आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है बोर्ड में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन तो आपका नियरली लगभग नियर अबाउट 3.4 ATM आएगा इसको ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड इसे नोट करिए। अब इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग आपको करा दे रहे हैं उससे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ठीक। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग देखेंगे दूसरा है विच हैव द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम लोग किसके बेस के निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जितने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा बढ़ेगा तो क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स
नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कितने पार्टिकल्स यहाँ पे हैं यूरिया में, 1 and नॉट पार्टिकल्स, 1 and नॉट पार्टिकल्स है यहाँ पे 1 मोल NaCl, और NaCl में कितने पार्टिकल होते हैं, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 and नॉट पार्टिकल्स। 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो कितने हो जाएंगे, 3 and नॉट पार्टिकल्स। 1 मोल सोडियम फास्फेट Na2PO4, क्या है, Na2PO4, Na3 हो जाएगा, इसका क्या होगा, Na3 फार्मूला होगा Na3PO4। तो 1 मोल, तो यहाँ पे सोडियम फास्फेट को जब डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे तो क्या होगा, Na प्लस में जाएगा और PO4 -3 में, तो 3 सोडियम, तो टोटल कितने जाएंगे, 4। तो 4 and नॉट पार्टिकल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि सबसे ज्यादा किसका होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें है, चौथे में। तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो सबसे पहले किसका लिख, सबसे ज्यादा किसका है, 4th वाले का है यहाँ पे, फिर किसका है, 3 का होगा, फिर किसका होगा, 2 का, और फिर किसका होगा, 1 का होगा। तो सबसे लो प्रेशर किसका होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा 1 का, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, और हाई किसका होगा, 4th का, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव द मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, यहाँ पे 1 मोल K4FeCN का होल 6 है, तो यहाँ पे टोटल अगर ये आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होते हैं तो K प्लस FeCN का होल 6 जाएगा और 4 माइनस, तो यहाँ पे टोटल आएंगे आपके 5 and नॉट पार्टिकल्स, 5 and नॉट पार्टिकल जाएंगे। यहाँ पे कितने होंगे, 2 मोल ऑलरेडी है ही है, 2 and नॉट। ठीक, तो 2 and नॉट है, और क्या हो जाएगा, 2 and नॉट और मल्टीप्लाई 3 पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पे कितने, 6 पार्टिकल्स हो जाएंगे। कितने होंगे, 6 पार्टिकल्स होंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 पार्टिकल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्योंकि 1 मोल के 3 पार्टिकल, तो 2 मोल के कितने हो जाएंगे, 6 पार्टिकल्स हो जाएंगे। आगे देखो इन 1 लीटर की बात हो रही है, 1 मोल यूरिया, यहाँ पे क्या होगा, ओनली 1 and नॉट पार्टिकल्स होगा, 1 and नॉट, यहाँ पे ओनली 1 and नॉट होगा। 2 मोल ग्लूकोज है तो 2 and नॉट पार्टिकल्स। तो देख लो सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें, पहले देखेंगे सबसे कम किसमें है, आपका 3rd नंबर में, किसमें है, 3rd में। तो 3rd वाले में आपका सबसे कम है। ठीक, तो यहां पे 3rd में सबसे कम है, तो 3rd में सबसे कम है, तो इसको इधर लिखेंगे हम, सबसे लो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम है 3rd में। इसके बाद देखिए किसमें है, फिर है आपके 4th में, 4th में है, फिर किसमें है, आपके 1st में है, फिर किसमें है, आपके 2nd में। तो सबसे हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, 2nd का हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसका लो ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, तो ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में आते हैं। तो इसको हम लोग जो है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर ऑफ पार्टिकल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो रही है, इसको आप पढ़िएगा और
कमेंट बॉक्स में जरूर करिए अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू क्लास।